प्यारे छात्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे। एक बार फिर से आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सीरीज क्लास 12th बुक विस्टास की चल रही है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम करा रहे हैं और इसका ये आज जो है आपका 4th पार्ट आने जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि सेकंड पार्ट था, उसके बाद में हमने करा दिया था 3rd पार्ट में कि राइटर क्या कह रहा था कि मैं आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, यानी कि मैं गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें चाहता था जो हमें गेल्सबर्ग इंग्लैंड में कहीं पर भी ले जा सकती थी। और वहाँ के लोग गेल्सबर्ग में क्या करते थे, लॉन्च में बैठते, ये सारी पार्ट्स हमने सेकंड में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे आज करने जा रहे हैं इसका पार्ट 4, तो जिसमें आप देखेंगे कि राइटर क्या कह रहा है, इससे आगे क्या कहानी चलती है कि इसके बाद में राइटर जो 2 टिकटें चाह रहा था ना टिकट खरीदने के लिए, तो वहाँ से ये शुरू होगा कि राइटर जो है टिकट घर पर जाता है, ठीक है, टिकट विंडोज पर जाता है, वहाँ से टिकट करने के लिए वह क्लर्क से बोलता है। तो इसमें देखेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इससे आगे पढ़ने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम है आपकी समाधान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गुजारे हुए। तो आगे क्या कह रहा है यहाँ पर राइटर कि द क्लर्क, तो द क्लर्क था ना, कौन, यानी कि टिकट विंडो पर जो क्लर्क था उसने, राइटर ने यानी कि चार्ली ने उसको पैसे दिए। वहाँ पर क्या कर रहा था, तो पैसे अभी दिए नहीं है उसने, यानी कि उसकी ड्रॉज में जो पैसे थे उनको काउंट कर रहा था कि कितने की टिकटें बिक चुकी हैं, इस तरह से, है ना। तो लिखेंगे द क्लर्क फिगर, द क्लर्क में क्लर्क का हिंदी में क्या अर्थ होता है, ये बात समझिए आप लोग। क्लर्क का लिपिक, ठीक है, क्लर्क को बोलते हैं बाबू, क्लियर। क्लर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाबू, या कह सकते हैं लिपिक। तो जो बाबू था, क्लर्क था, उसने क्या किया, फिगर्ड, फिगर्ड का मतलब होता है काउंटेड, यानी कि गिना। ठीक है, फिगर्ड का मीन क्या होता है, सिनोनिम काउंटेड, काउंटेड यानी क्या किया उसने, फिगर किया यानी कि गिना द फेयर किराए को, फेयर मिस होता है किराया। ठीक है, क्लर्क ने किराए को गिना और ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और जब वो गिन रहा था धन को तो उसने, किसने, क्लर्क ने ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड मिस होता है लुक्ड, लुक्ड क्विकली, लुक्ड क्विकली, ठीक है, लुक्ड क्विकली, और उसने क्या किया, यानी कि शीघ्रता से देखा, ठीक है, नजर डाली, उसने नजर डाली एट माई फैंसी हैट बैंड, किस पर नजर डाली, मेरी, और फैंसी का मतलब क्या होता है, फैंसी मीन्स क्या होता है, यानी कि सुंदर। ठीक है, उसने मेरी फैंसी मीन्स यानी कि सुंदर, और हैटबैंड, हैटबैंड मीन्स क्या होती है, टोपी, जो गोल टोपी थी ना, बाउलर हैट गोल, ठीक है, उस टोपी पर उसने नजर डाली। बट लेकिन हुआ क्या, फिर हुआ क्या, ही फिगर द फेयर, लेकिन जब उसने क्या किया, काउंटेड किया, गिना द फेयर किराए को, जब उसने किराए को गिना तो क्या हुआ, यानी कब उसने नजर डाली थी, जब वो इस किराए को गिन रहा था, है ना, तब उसने, एंड आई हैड इनफ, और क्या कह रहा है यहाँ पर राइटर कि एंड और आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और राइटर यानी चार्ली क्या बोल रहा है कि आई हैड, मेरे पास था, यानी मैं रखता था, है इनफ, इनफ का मतलब होता है प्लेंटी, ठीक है, इनफ का मतलब क्या होता है, प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब क्या होता है, प्रचुर, अत्यधिक, ठीक है, और फॉर 2 कोच टिकट, तो मेरे पास मैं रखता था, क्या रखता था, यहाँ पर धन शब्द जो है ना, मनी शब्द छुपा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ हमें मनी शब्द और देना पड़ेगा। तो मेरे पास पर्याप्त धन था, किसके लिए, 2 कोच टिकट्स, किन के लिए, 2 कोच की टिकट, ठीक है, 2 टिकटों के लिए, यानी मेरे पास पर्याप्त धन था, और वो भी किस तरफ से, 1 वे, एक साइड से, यानी कि मैं एक तरफ से यानी कि जा सकता था गेल्सबर्ग के लिए। मैं यहाँ से 3rd लेवल से सेंट्रल, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से मैं एक तरफ का किराया था मेरे पास, कहाँ तक पहुँचने के लिए, गेल्सबर्ग के लिए, और वो भी कितने, 2 टिकटों का, जिससे मैं, यानी कौन, मैं और मेरी पत्नी जो लूशा है, वो दोनों वहां पर पहुंच सकते थे एक तरफ से, पर लेकिन आने का किराया नहीं था कि हम लौट के आ जाएं, ठीक है, एक ही तरफ का किराया था। बट लेकिन राइटर पर क्या कह रहा है, बट लेकिन व्हेन, जब आई काउंटेड, यानी कि फिगर्ड, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फिगर्ड, देखिए इसी में साथ साथ में सिनोनिम दिए हुए हैं बुक में। तो यानी कि मैंने क्या किया, काउंटेड, गिना
किसको, आउट द मनी। तो मैंने क्या किया, मैंने धन को क्या किया, मैंने काउंटेड आउट मीन्स गिना द मनी, यानी कि धन को बाहर, ठीक है। मैंने टिकट विंडो से बाहर क्या किया, अपने धन को गिना। एंड लुक्ड अप, और लुक अप मीन्स देखा, किसने देखा, और मैंने जब गिन रहा था तो मैंने ऊपर की तरफ देखा कि द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग। स्टेयर मीन्स क्या होता है कि घूरना, गेज, इसका मतलब क्या होता है गेजिंग, GAZING, ठीक है, गेजिंग। तो वो क्या कर रहा था, घूर रहा था, ध्यान लगा करके देख रहा था, अटेंटिवली मुझे क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था कि जब मैं धन को गिन रहा था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फर्जी होते हैं ना धन, तो वो तो ओल्ड टाइम का था, करेंसी अलग थी, तो वो देख रहा था कि इसके पास ये कैसा धन है, तो वो उसे घूर रहा था बड़े ध्यान से कि है कौन सी नकली करेंसी मुझे दे रहा है, कौन, चार्ली, और ये कौन सोच रहा है, क्लर्क। तो क्या हो रहा था, क्लर्क वॉज स्टेयरिंग, यानी कि क्लर्क क्या कर रहा था, घूर रहा था, एट मी, मेरी तरफ, ठीक है। तो मेरी तरफ क्या कर रहा था, घूर रहा था, मुझे ध्यान से देख रहा था। और ही नोडेड, जब वो इस तरह से काम कर रहा था तो ही नोडेड, ही मींस किसने, यानी क्लर्क ने। नोडेड का मतलब क्या होता है, हिलाना, बेंड करना, इस तरह से यूं उसने सिर हिलाया। एट द बिल्स, बिल्स का मतलब होगा यहाँ पर धन, मनी, ठीक है, MONEY, मनी। बिल्स का मतलब यहाँ पर जो कहते हैं ना, बिल काट दो यानी धन काट दो, इस तरह से, कितना धन, उस धन पर। तो यहाँ बिल का मीन होगा मनी, यानी उस धन पर उसने सिर हिलाया कि ये धन है ही नहीं ओरिजिनल, इस तरह से सोच के चल रहा है। और दैट एंट मनी, और वो क्या बोलता है, क्लर्क क्या बोलता है कि देखो भाई, दैट एंट का मतलब इज नॉट, शॉर्ट फॉर्म है इज नॉट की, इजंट जैसे बोलते हैं ना, तो दैट एंट मनी, ये धन नहीं है। दैट एंट मनी का मतलब क्या हो गया, यह धन नहीं है मिस्टर, श्रीमान जी, महाशय, ठीक है। तो श्रीमान जी ये धन नहीं है, कौन ये कह रहा है, कौन कह रहा है बताइए, क्लर्क बोल रहा है। किससे बोल रहा है, चार्ली से, कि भाई तुम ये जो धन मुझे दे रहे हो ये धन नहीं है। ही सेड, उसने कहा, क्लर्क ने कहा। एंड, और क्लर्क ने मुझसे क्या कहा, इफ यू आर ट्राइंग, इफ यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हैं। और ट्राइंग का सिनोनिम क्या होता है, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट। तो आप अगर क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्टिंग, तो ING लगा हुआ है तो हम भी इसमें ऐड ING कर देंगे, ठीक है। तो अटेम्प्टिंग हो जाएगा सिनोनिम। अगर आप कोशिश कर रहे हो, टू स्कीम, और स्कीम में से होता है ठगना, स्कीम का मतलब क्या होता है, ठगना, स्किन, स्किन, देखिए पूरा एक ही वर्ड है, टू स्किन। तो यहाँ पर सेंस क्या होगा, स्किन का मतलब त्वचा नहीं होगा, यहाँ पर इस बुक में यानी इस चैप्टर में इस स्किन का मतलब होता है टू चीट, जो ये वर्ब का काम करती है, किसका काम कर रही है, टू चीट, डिसीव, ठीक है, क्या होता है, डिसीव, ठगना, ठीक है। तो चीट करना, डिसीव करना, ये तो हो गए वर्ब, है ना। और इसका दूसरा रूप होता है इसका नाउन, नाउन का मतलब होता है स्किन, स्किन का मतलब होता है त्वचा, क्या होता है, त्वचा। तो दोनों वर्ड समझ में आ गया आपकी में। अगर ये जैसे हस्बैंड वर्ड होता है ना, हस्बैंड, हम बात करें हस्बैंड की, HUSBAND, हस्बैंड। अब इस हस्बैंड का मतलब एक तो नाउन होता है, नाउन के रूप में जाओगे, हम बात करें किसके रूप में, नाउन, तो ये नाउन के रूप में जाओगे ना, तो इसका मतलब होता है पति। और वर्ब के रूप में जाओगे, इसके वर्ब के रूप में, तो जब ये वर्ब बनेगी तो इसका मतलब क्या होता है, यूटिलाइज, क्या होता है, यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, उपयोग करना। तो इसी तरह से जो स्किन शब्द है, नाउन के रूप में तो होगी त्वचा, स्किन, और वर्ब के रूप में होगा टू चीट करना, डिसीव करना, ठगना, देखिए धोखा देना। तो इस तरह से उसने बोला, तो उसने क्या बोला कि अगर आप क्या कर रहे हैं, टू स्किन मी, अगर आप मुझे क्या कर रहे हो, ठगने का प्रयास कर रहे हो मिस्टर, तो यू वुड नॉट गेट वेरी फार। तो उसने उसे हिंट दी, हिंट का मतलब उसने अलार्म किया, उसे चेतावनी दी, वार्न किया। क्या वार्न किया कि अगर तुम मुझे इस तरह से नकली धन दे करके ठगने का प्रयास कर रही हो तो यू वुड नॉट गेट वेरी फार, आप, और वुड नॉट गेट, गेट का मतलब वैसे होता है प्राप्त करना, देखो दो अर्थ होंगे, तो आप प्राप्त नहीं करोगे, वेरी फार ज्यादा दूरी को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात पहुंचना। तो यहाँ गेट का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, रीच। गेट का मतलब क्या हो जाएगा, रीच, REACH। तो आप ज्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप तुम मुझे ठगोगे इस तरह से तो आप ज्यादा दूरी पर नहीं पहुंच पाओगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसे अरेस्ट करवा सकता है पुलिस को बुला करके, ठीक है, तो यानी कि वो ज्यादा दूर फिर जाएगा ही नहीं। अब आगे समझ में आ गई इतनी सी बात,
ठीक है, आगे समझते हैं। एंड ही ग्लैंस्ड, और उसने नजर डाली, किसने? क्लर्क ने। और क्लर्क ने नजर डाली यानी कि लुक्ड क्विकली, यानी शीघ्रता से देखा किसकी तरफ? एट द कैश ड्रॉवर। कैश ड्रॉवर यानी कैश ड्रॉवर क्या होता है? जिसमें जो धन रखा जाता है ना, दुकानदारों को आपने देखा होगा, सामान लेते हैं दुकान से तो उनके में ड्रॉवर होता है, उसमें धन रखते हैं। तो इसी तरह से क्लर्क ने नजर डाली किसके ऊपर? कैश ड्रॉवर के ऊपर, कि देखो ये धन होता है लंबे, इस तरह से जो हमारा नोट है ये वाला। बिसाइड, बिसाइड का मीन क्या होता है? बिसाइड हिम, जो उसकी बगल में थी। बिसाइड का मतलब होता है साइड, ठीक है, साइड में। जो हिम, उसकी, जो क्लर्क की बगल में जो ड्रॉवर थी उसमें जो धन था, उस धन की तरफ उसने देखा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है इनफैक्ट, सच में, ट्रूली, ठीक है। सच में क्या था? द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल, जो ड्रॉवर में जो ड्रॉवर था ना, उसकी समझ में जो कैश ड्रॉवर थी उसमें जो धन था ना, वो धन था, वो कैसा था? ओल्ड स्टाइल बिल, वो पुराने प्रचलन का धन था। वो कौन से प्रचलन का धन था? वह पुराने प्रचलन वाला धन था, ये वाला, ठीक है। ओल्ड स्टाइल बिल्स, बिल्स का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था? मनी, MONEY। तो देखिए, तो आपके बहुत सारे सिनोनिम भी क्लियर होते जा रहे हैं, आपको कोई वर्ड मीनिंग भी याद नहीं करना पड़ेगा और ट्रांसलेट भी आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आगे समझते हैं। तो वो धन कैसा था? पुराने प्रचलन का धन था। हाफ अगेन, और हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज। तो राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाफ अगेन, हाफ मीन्स आधा, और अगेन मीन्स, अगेन का सिनोनिम क्या होता है? वंस मोर, वंस मोर, MORE, ठीक है। सिनोनिम होता है अगेन का, ध्यान कर लेना, वंस मोर, ठीक है, एक बार। तो हाफ मीन्स आधा, अगेन एक बार फिर से, कहीं अधिक, एक बार फिर कहीं से अधिक, मतलब फिर से। एज बिग, ये यहाँ पर डिग्री यूज हो गई, यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज हो गई ये देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, एज बिग एज, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, तो एज का मतलब होगा यहाँ पर इतना, ठीक है, इतना बड़ा। और बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा, बड़ा का मतलब लार्ज, ठीक है, लार्ज, एज, जितना। और दूसरी एज का मतलब क्या होगा? हम दूसरी एज की बात करें तो इसका मतलब होगा जितना, ठीक है, इतना बड़ा जितना की द मनी वर्दन वी यूज नाउडेज, आजकल हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वी मिस हम, यूज मिस प्रयोग करते हैं, नाउअडेज मिस आजकल। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? आजकल, ठीक है, इसकी हिंदी होती है। तो एट प्रेजेंट टाइम में जो हम उपयोग कर रहे हैं ना, जो धन, उस धन का ही उतना बड़ा था, आधा। कहने का मतलब ये है कि पुराने प्रचलन का जो नोट था, बिल था, जो धन था, वो इतना लॉन्ग टाइम में रुपीज, मतलब डॉलर से या जो भी था उनका, है ना। और यहाँ पर जो वर्तमान में ये डॉलर कितना रह गया? इससे आधा, मान के चलो इतना, यहाँ मान लो यहाँ पर इतना, ठीक है, इतना ये वाला धन रह गया, मैं बात करूँ ये वाला, ठीक है। तो इतना धन इसका रह गया, तो राइटर बोल रहा है कि यहाँ तक का। तो जो मन धन था, जो अब वर्तमान में हम यूज कर रहे थे, वो उसका आधा था पुराने धन से, ठीक है। तो ये ओल्ड स्टाइल हो गया, ओल्ड वाला हो गया, और ये प्रेजेंट का हो गया, किसका हो गया? प्रेजेंट का धन, ठीक है, यहां से समझते हैं। एंड डिफरेंट, और चार्ली क्या बता रहा है हमें? और ये जो धन था ना, वो कैसा था? एंड डिफरेंट लुकिंग, और डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, अलग, ठीक है। वो कैसा दिखाई दे रहा था? लुकिंग, यानी कि, और भिन्न तरह का दिखाई दे रहा था, अलग टाइप का दिखाई दे रहा था। आई टर्न अवे, तभी राइटर समझ गया, चार्ली समझ गया, भाई यहाँ से खिसक लो, नहीं है तो ये पकड़वा देगा। तो मैंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और मैंने क्या हुआ? आई टर्न अवे, मैं घुमा। टर्न का मतलब होता है चेंज द डायरेक्शन, मैंने अपनी दिशा बदली, अर्थात मैं मुड़ा जल्दी से, ठीक है, मैंने मार्ग बदला। तो यहाँ चेंज कर देंगे, इसका मतलब चेंज द वे, वे का मतलब होता है पाथ, क्या होता है? पाथ। मैंने क्या किया? मार्ग बदला। एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहां से जल्दी जल्दी क्या किया? गॉट आउट, बाहर निकला। गॉट आउट का मतलब होता है केम आउट, बाहर निकला, फास्ट में जल्दी से, और मैं उस थर्ड लेवल से जल्दी से बाहर निकला। देयर इज नथिंग नाइस, और चार्ली क्या सोच रहा है? भैया अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो जेल चले जाएंगे, तो जेल चले जाएंगे तो क्या होगा? देयर इज नथिंग नाइस, कि वहां कुछ भी नहीं है अबाउट जेल, जेल से अच्छा। इवन इन 1894 में, तो राइटर कह रहा है कि वहां 1894 में जो जेल होती थी ना, वो अच्छी भी नहीं होती थी। जो आज की जेल है, वर्तमान में जो सुविधाएं दी जाती हैं, फैसिलिटीज दी जाती हैं जेलों में,
किनको, जो कैदी होते हैं, प्रिजनर होते हैं उनको। लेकिन 1894 में तो ये सुविधाएं भी नहीं थी, बहुत खराब हालत थी। तो राइटर ने सोचा इससे तो बढ़िया भी है, यहाँ से खिसक लो, नहीं है तो जेल जाना पड़ेगा। इस तरह से चार्ली वहां से निकलता है। अब इसके बाद में क्या होता है आगे देखते हैं, कि आगे देखेंगे कि क्या हुआ। तो देखो यहां राइटर फिर चार्ली क्या बोल रहा है, एंड दैट वाज दैट, और क्या कह रहा है, एंड दैट वाज दैट, और यही वह बात थी, दैट वाज दैट, यही वह बात थी कि आई लेफ्ट द सेम वे, कि आई मिस मैंने, और लेफ्ट में छोड़ दिया द सेम वे, यानी कि द सिमिलियर, सेम का मतलब होता है सिमिलियर, ठीक है, समान, वे मिस मार्ग, मैंने वह समान मार्ग छोड़ दिया, यानी कि जब मैं कहीं भी से निकलता था तो मैंने वो मार्ग छोड़ दिया, अब मैं उस मार्ग से जाना बंद कर दिया, ठीक है, आई केम, ठीक है, जहां से मैं आया था ना उस मार्ग को मैंने छोड़ दिया। और राइटर क्या कह रहा है आगे, आई सपोज, और नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा, यहाँ सपोज का मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना, थॉट थिंक करना, तो आई सपोज कहते हैं ना, सपोज दैट कल्पना करो, या सपोज दैट सोचो कि ऐसे, तो सपोज का मतलब होता है थिंक करना, क्या होता है थिंक करना, और दूसरा क्या होता है यानी इमेजिन, क्या होता है इमेजिन, ठीक है, कल्पना करना। आप दोनों अर्थ इसमें से लगा सकते हैं, पॉन्डर भी लगा सकते हैं, कंसीडर भी लगा सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में, ठीक है। तो आई केम, जैसे मैं वहां से आया, और आई सपोज, जैसा कि मैं मानता हूं या मैं कल्पना करता हूं या सोचता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, अगले दिन का मीन क्या होता है, यानी कि द फॉलोइंग डे, ठीक है, आने वाले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर। अब चार्ली क्या कह रहा है, अगले दिन, जैसे मैं अगले उस दिन से निकल आया, और अगले दिन जब मैं अपने घर आ गया वहां से, तो दूसरे दिन मैंने क्या किया, ड्यूरिंग लंच आवर, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, यानी के दौरान, किसके दौरान, लंच आवर, लंच आवर का मतलब क्या होता है, जो भोजन का समय होता है ना 12 बजे का, तो 12 बजे के भोजन के समय के दौरान जो लंच करते हैं, ठीक है, भोजन के लंच के दौरान क्या हुआ, आई ड्रू $300, जब मैं भोजन कर रहा था तो मैंने प्लान बनाया कि भाई नहीं, मुझे थर्ड लेवल पर जाना है और पुराने प्रचलन वाली धन लेकर के मुझे पहुंचना है, और मैं वहां जाना चाहता हूँ गेल्सबर्ग में, किससे, थर्ड लेवल के जरिए। तो वहां से क्या हुआ कि राइटर कह रहा है जब मैं भोजन कर रहा था अगले दिन, तो आई ड्रू, ड्रू का मतलब होता है विड्रॉ करना, जब बैंक से हम धन निकालते हैं ना, निकासी करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रू, ठीक है, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म। तो मैंने क्या किया, आई विड्रॉ यानी विड्रू, तो मैंने क्या किया, धन निकाला $300, कितने, $300, ठीक है, $300 को मैंने निकाला ऑफ द बैंक, किससे, बैंक से, जो मेरे बैंक में जो पैसे थे लगभग $300, मैंने उन सभी $300 को निकाला। अब हुआ क्या इसका, और नियरली, लगभग, नियरली का सिनोनिम क्या होता है, अब बात करेंगे नियरली, नियरली का सम होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ALMOST है ना, लगभग, ऑल सब, और मैंने लगभग वो सारा धन निकाल लिया जो $300 थे, वी हैड हम रखते थे। एंड यहाँ वी किसके लिए आया है, चार्ली और चार्ली की वाइफ का जो लूसिया है ना, उसका जो धन था कुल मिला करके, दोनों को धन को मिला करके कितना था, $300, ठीक है, उसको हमने निकाला। एंड बॉट, और हमने क्या किया, मैंने और मेरी पत्नी ने क्या किया, बॉट, बॉट का मतलब परचेज, खरीदे, ठीक है, ओल्ड स्टाइल करेंसी, और हमने क्या किया, ओल्ड स्टाइल जो करेंसी थी हमने उसको खरीदा, ठीक है, ओल्ड स्टाइल जो करेंसी थी उस करेंसी को हमने खरीदा। जैसे आप चाहो ना तो अपने पैसे से दूसरे मतलब उसकी करेंसी खरीद सकते हो, ठीक है, पुरानी वाली भी, पर लेकिन इसके एवज में होता क्या है, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आप 100 रुपए की चीज है कोई, तो उसके लिए आपको 110 रुपये 120 रुपये देने पड़े उस 100 रुपये के लिए, पुराने धन के लिए, इस तरह से। तो क्या हुआ, और दैट रियली वरीड, और इस बात ने क्या कर दिया, दैट मीन्स जिसने, और रियली मीन्स क्या होता है, सच में, ठीक है, ऑफ कोर्स, वास्तव में क्या कर दिया, वरीड, चिंतित कर दिया। वरी का सिनोनिम क्या होता है, अपसेट, क्या होता है, अपसेट, यानी चिंतित कर दिया। किसको चिंतित कर दिया, माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे जो मनोरोगी जो चिकित्सक मित्र था उसको इस बात ने क्या कर दिया, चिंतित कर दिया कि थर्ड लेवल भी है।
वहां पर ऐसा भी था कि तुम बाल बाल बच करके आ गए। इस तरह से उसने सोचा, इन बातों को सोच करके चार्ली का जो मित्र था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो चिंतित हो जाता है। और अब राइटर चार्ली क्या कह रहा है, देखो भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको प्रीमियम देना पड़ता है, वही लाने यहाँ पर आ गई। यू कैन बाय, आप परचेज कर सकते हो। सिनोनिम बाई का क्या होता है, परचेज करना। आप खरीद सकते हैं ओल्ड मनी, पुराना धन, एट ऑलमोस्ट लगभग एनी कॉइन डीलर। किस पर, कोई भी जो कॉइन डीलर होता है ना, सिक्के जो बेचने वाला खरीदने वाले होते हैं, उनके पास आप जाओगे तो उनसे खरीद सकते हैं। अब तो बैंकों में भी खैर मिल जाता है, इस तरह से आपको देखेंगे। बट लेकिन यू हैव टू पे, राइटर चार्ली क्या कह रहा है, तुम खरीद तो सकते हो पुराने प्रचलन वाला धन, ठीक है, ओल्ड करेंसी को खरीद तो सकते हो, लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है अब प्रीमियम, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा मनी। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, आपको अतिरिक्त धन देना पड़ता है, ठीक है। एंड अब राइटर क्या कह रहा है यहाँ पर, चार्ली बता रहा है कि माई $300, जो मेरे पास $300 थे, उनसे मैं बॉट, मैं खरीद सका, परचेज कर सका, क्या कर सका, परचेज्ड, ठीक है, परचेज्ड, मैं परचेज कर सका लेस देन 200, ठीक है, लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो मेरे पास $300 से, उन $300 से मैंने जो पुराना प्रचलन का जो ओल्ड स्टाइल जो धन था, बिल था, उसको मैंने खरीदा। तो लेकिन मुझे $300 के बदले में कितने मिले, मान के चलो वो करा लेस देन 200, तो मान के चलो 190, ठीक है, या 180, या इस तरह से उसे $300 में इतना धन मिल गया, ठीक है। और राइटर क्या कह रहा है फिर यहाँ पर, चार्ली क्या बता रहा है हमें कि बट लेकिन आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं करी, ठीक है, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की, टेक केयर नहीं की, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। यहाँ केयर का मतलब हो जाएगा वरी, सिनोनिम इसका वरी, ठीक है, वरी, मैंने इसकी चिंता नहीं की, क्यों, ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे तो वो 3rd लेवल पाना था। और राइटर आगे क्या कर रहा है, एक्स वर 13 सेंट्स, और 18, यानी कि उस समय जो अंडे थे ना, यानी कि अंडों की कीमत बताइए 1894 में जो एक्स थे ना, अंडे वर 13 सेंट, वो कितने के आते थे, 13 पैसे के, मान के चलो 13 सेंट्स। ये सेंट्स क्या है, यानी कि चेंज है, जैसे हमारे इंडिया में पैसे चलते हैं ना, पहले पैसे चलते थे 10 पैसे, 5 पैसे, 1 आना, 2 आना, ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसे, अब तो ये बंद हो गया, अब 1 रुपीज चल रहा है। इस तरह से वहां पर अमेरिका में जो क्या है, सेंट्स हैं, डॉलर की छोटी मुद्रा, लोग खुले सिक्के जो होते हैं। तो 13 सेंट में कितने अंडे आ जाते थे, 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन भर। दर्जन कितने होते हैं, 1 दर्जन में कितना होता है, 12 अंडे, ठीक है, 12x इन 1894। तो चार्ली जो कह रहा है कि भैया 1894 में तो 13 सेंट में हमारे पास 12 अंडे एक्स थे ना, डजन अंडे, दर्जन भर अंडे हमारे पास आ जाते थे, ठीक है। तो बट लेकिन आगे राइटर क्या कह रहा है, हाँ, इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका ऐसा करने से, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, समझ रहे हैं ना। वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं कि आप लोगों को और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे क्या होगा, अन्य बच्चों का भी भला होगा। और अगर आप किसी के लिए ऐसा करते हैं तो ईश्वर आपको भी, आपके साथ में भी अच्छा करता है, आपका भी भला करेगा, आपकी अच्छी परसेंट आएगी, ठीक है। तो आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है इसमें। आगे राइटर बता रहा है कि चार्ली ने ये बात सारी बता दी, अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बट लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड, अब जब उसने ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी खरीद ली है ना $300 को खर्च करके, तो फिर से राइटर जाता है, चार्ली जाता है 3rd लेवल पर। तो 3rd लेवल पर अब क्या होता है उसके साथ में, देखिए, तो वो कह रहा है कि बट लेकिन क्या हुआ कि आई हैव नेवर अगेन, मैंने कभी नहीं, अगेन वंस मोर, फिर से एक बार, ठीक है, तो मैंने कभी नहीं फिर से फाउंड, पाया, पाने का मतलब गेट करना, ठीक है, तो मैंने कभी नहीं पाया द कॉरिडोर, उस कॉरिडोर को जो जिसको, यानी कि जो टनल से, सबवे से वो जा रहा था,
तो वो निकल आया वहां से उसी से, लेकिन वो दूसरी बार फिर से गया है फाउंड करने के लिए थर्ड लेवल को। तो जिस कॉरिडोर से होकर के वो थर्ड लेवल पर पहुंचा है, उस कॉरिडोर को, पैसेज को, ठीक है, मार्ग को, पाथ को, गलियारे को उसने क्या किया, कभी नहीं पाया। यानी अब वो पाथ उसे मिला ही नहीं, वो गलियारा उसे मिला ही नहीं, वो बरांडा उसको मिला ही नहीं। दैट लीड्स, जो जाता था, ये कॉरिडोर जाता था कहां पर, टू दी थर्ड लेवल पर, एट दी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल के लिए जाने वाला जो कॉरिडोर था, वो उसे फिर से कभी मिला ही नहीं। क्लियर। ऑल्दो का मतलब होता है तथापि हिंदी में, या यद्यपि, या फिर भी। आई हैव ट्राइड, फिर भी मैंने। हाउ एवर, इसका मतलब होता है हाउ एवर, ठीक है, सिनोनिम। फिर भी मैंने क्या किया, आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की, अटेम्प्ट किया। ऑफन, क्या किया, ऑफन इनफ, पर्याप्त। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, प्राय, और इनफ माने टू, बहुत ज्यादा, प्लेंटी। तो मैंने अत्यधिक प्रयास किया, फिर भी मैं मिल जाए, आज नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे, ऐसे मैंने प्रयास किया, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिला। फिर हम हफ्ते में भी जाने लगे, 7-8 दिन में भी हम ऐसा करने लगे, फिर भी नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर इसके बाद देखेंगे। तो इसके बाद हुआ क्या है, यहां पर समझिए। तो लूसिया वॉज प्रीटी वरीड, और मेरी पत्नी जो लूसिया है ना, जो कैसी थी, प्रीटी वरीड। प्रीटी का मतलब होता है, वैसे देखो, ब्यूटीफुल, सुंदर, और प्रीटी का मतलब दूसरा होता है एक्सट्रीमली, अत्यधिक, मोर, ठीक है। तो यहाँ पर अत्यधिक अर्थ निकालेंगे, यहाँ ज्यादा सुंदर अर्थ नहीं होगा, कि नाउन नहीं है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो भी एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर होगा अत्यधिक, ठीक है। मेरी पत्नी हो गई कैसी, अत्यधिक वरीड, वरीड में चिंतित। मेरी पत्नी को चिंतित कर दिया गया, क्या कर दिया गया, चिंतित कर दिया गया, अपसेट कर दिया गया, अपसेट, ठीक है, बेचैन कर दिया गया। कब, किससे हो गई, व्हेन, जब आई टोल्ड हर, जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई कि देख ऐसे ऐसे कि मुझे थर्ड लेवल मिला था, मैं वहां पर गया था। तो इस तरह से उसने जब मैंने ये कहानी सुनाई, तो मेरी पत्नी जो क्या हो गई, अत्यधिक चिंतित हो गई। ऑल दिस, इन सब बातों को सुन करके, या और इस सब पर, एंड, और आई डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल मोर। और मेरी पत्नी ने मुझसे फिर क्या बोला, कि मेरी पत्नी ने मुझसे बोला कि देखो, कि अब आपको क्या करना है, कि डिड नॉट, क्या कह रहा है, डिड नॉट वांट मी, और वो नहीं चाहती थी मुझसे कि मैं क्या करूं, टू लुक फॉर। लुक फॉर इट्स अ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सर्च। क्या करना होता है, SEARCH, सर्च, जिसका मीन होता है तलाशना। क्लियर। तो इस सिनोनिम्स को लर्न करते जाना अगर आपको SSC क्लियर करना है। क्लियर। तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपकी लगभग जो है 70-80% आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, फाइंड आउट करना, तलाशना। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हें जरूरत नहीं है किसको तलाशने की, किसे, द थर्ड लेवल। किसको तलाशने की जरूरत नहीं है, द थर्ड लेवल को, एनी मोर, और ज्यादा। ठीक है। और ज्यादा आपको अब थर्ड लेवल को खोजने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हमें आवश्यकता नहीं है। एंड, और क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद क्या हुआ, आई स्टॉप, में रुक गया। और फिर इसके बाद में मैंने थर्ड लेवल को सर्च करना, तलाशना बंद कर दिया। आई वेंट बैक, और मैंने फिर क्या करना शुरू कर दिया, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। तो मैंने क्या किया, आई वेंट बैक, मैं वापस चला गया। इससे पहले चार्ली का क्या काम था कि टिकट कलेक्टिंग का, जो स्टैंपिंग कलेक्टिंग का काम था ना, जो उसके दादाजी करते थे, वही काम उसने शुरू कर लिया। ठीक है। तो मैं अपनी टिकटों के संग्रह के काम पर फिर से वापस चला गया। बट नाउ, लेकिन अब, वी आर बोथ लुकिंग। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो उसकी पत्नी मना कर रही थी कि अब ऐसा मत करो, लेकिन अब वी आर बोथ, हम दोनों ही, कौन, मैं और मेरी पत्नी लूसिया, क्या कर रहे हैं, लुकिंग, देख रहे हैं, यानी कि खोज रहे हैं। किसे खोज रहे हैं, थर्ड लेवल को। और कब खोज रहे हैं, एवरी वीकेंड। लेकिन हम रोज तो उसे तलाशने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन कब जाते थे, एवरी वीकेंड, सप्ताह के अंत में। वीकेंड होता है ना, तो सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है, उस दिन हम क्या करते थे कि उस थर्ड लेवल को तलाशने के लिए जाते थे। बिकॉज, क्योंकि, नाउ, अब, वी हैव प्रूव, लेकिन क्यों तलाशना शुरू कर दिया उन्होंने, इसका रीजन दे रहा है कि हम वीकेंड पर ही क्यों जाते, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास है क्या, प्रूव। प्रूव का मतलब प्रमाण, ठीक है, क्लेरिफिकेशन, ठीक है,
एविडेंट, एविडेंट इसका हो जाएगा सिनोनिम। जो हमारे पास इसका क्या है, एविडेंट है, क्या है, एविडेंट। अब हमारे पास इसका प्रमाण है, ठीक है, कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल जो है ना, तीसरा स्तर, कि वहां पर जो कसमें खा रहे थे प्रेसिडेंट्स की, नहीं भाई हम शपथ कसम खाते हैं कि यहाँ पर तो 2 ही स्तर है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, सबूत आ गया कि नहीं 2 स्तर नहीं है, यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल में तीसरा लेवल भी है, थर्ड लेवल भी है, इस तरह से इसका हमारे पास सबूत था। इज स्टिल देयर की थर्ड लेवल अब भी, स्टिल का मतलब एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है, इस समय भी। और दूसरा सिनोनिम होता है इसका स्टिल का मतलब काम, शांत होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला अर्थ नहीं आएगा, यहाँ पर ये अर्थ लेना पड़ेगा कि वर्तमान में भी थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम, तो आगे क्या कह रहा है राइटर, देखेंगे यहाँ पर कि मेरा जो मित्र है ना, जो मेरा मित्र, उस किसके बारे में बता रहा है, माई फ्रेंड जो सैम है ना, तो यहाँ देखो, तो मेरा मित्र सैम विनेर, ठीक है, सैम विनेर जो क्या है, डिसअपियर्ड, क्या हो गया, गायब हो गया। मेरा मित्र सैम विनेर जो कौन है, डिसअपियर्ड, गायब हो गया। अब समझ लेना यही सैम विनेर है और यही चार्ली है, दोनों एक ही कैंडिडेट है, ठीक है, ध्यान कर लेना। पर लेकिन यहाँ पर वो इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है ना चार्ली, इसके कारण उसने ये दिवा स्वप्न देखा है एक तरह से, तो ये चीजें वो आगे आएंगी जो बताएंगे। तो मेरा मित्र सैम विनेर डिसअपियर्ड, क्या हो गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता, राइटर क्या कह रहा है कि कोई नहीं जानता है कि वेयर, कहां पर है वो, अब वो कहां पर है। बट लेकिन आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, तो अब लेकिन मुझे आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट क्या होता है, देखिए इसका मीन क्या होगा, इसे हम देखेंगे सॉर्ट, SORT, इसका सिनोनिम होता है काइंड, टाइप, इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, इसे देखते हैं, इसका सिनोनिम देखो, तो इसका सिनोनिम यहाँ पर सॉर्ट है ना, इसका मतलब होता है काइंड, प्रकार, ठीक है, एक प्रकार का, टाइप, TYPE, इसका मतलब होता है प्रकार। तो बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे एक प्रकार की क्या थी, डाउट था, सस्पेक्टेड का मतलब डाउटेड, ठीक है, डाउटेड, मुझे शंका थी, डाउट था, सेकंड फॉर्म है तो हमने भी इसको सेकंड फॉर्म बना दिया, ED है तो इसमें ED जोड़ दिया ना, तो मुझे भी क्या थी, शंका थी कि बिकॉज, क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय, जो सैम है ना, तो यहाँ पर अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अपस्ट्रोफी एस है ना, इसका मतलब सैम इज, ठीक है, सैम इज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम कौन है, एक शहर का लड़का है। मुझे इस बात में संदेह था, क्योंकि सैम एक शहर का लड़का, तो वो जा कहाँ सकता है, रहेगा तो शहर में ही। लेकिन आई यूज टू टेल हिम, लेकिन मैं क्या करता था, यूज टू का यूज हो रहा है किसी की, जब हम हैबिट को शो करते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ा करता था, तो यहाँ पर क्या होगा, आई यूज टू रीड बुक, है ना, इसी तरह से मैं घर घर जाया करता था, आई यूज टू गो टू डोर, इस तरह से। तो आई यूज टू टेल, मैं उसे बताया करता था, तो आई मिस मैं, और यूज टू टेल, टेल का मतलब होता है कहना, बताना, से बताया करता था उसे, किसे, सैम को, अबाउट गर्ल्स वर्ग, किसके बारे में, गर्ल्स वर्ग के बारे में, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, और मैं कहाँ गया, स्कूल गया, देयर वहां पर, एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था, ही मिस वह, ऑलवेज मिस हमेशा, ऑलवेज का सिनोनिम क्या होता है, एवर, EVER, और वह हमेशा कहता था, क्या कहता था कि ही लाइक्ड, ही मिस वह, लाइक्ड मिस पसंद करता है, वह पसंद करता है किसको, द साउंड ऑफ द प्लेस, उस स्थान की ध्वनि को, वह उस स्थान की ध्वनि को पसंद करता है, कौन सी, स्कूल वाली को, है ना। एंड दैट इज वेयर, दैट मीन्स जो, इज मीन्स वेयर, जो कहां पर है, ही इज वहां, ठीक है। वह क्या कहता है, मैं उस स्थान को पसंद करता हूँ, उसकी ध्वनि को पसंद करता हूँ, जहां पर ये ध्वनि है ना, वही उसी स्थान पर वो क्या है, ही इज वह है, आज भी मौजूद है सैम विनेर, ठीक है। ऑल राइट, ठीक, पूरी तरह से, इन 1894 में, यानी कौन सी, 1894 में, जिस स्थान पर उसे, जिस स्थान की जो ध्वनि पसंद है, आज भी वो उसी स्थान पर है। अब आगे समझते हैं, बिकॉज, क्योंकि वन नाइट, क्या हुआ, क्योंकि एक रात्रि को, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग का मतलब होता है कोलाहल, ठीक है, बस्टल, तो फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि मेरे टिकट संग्रह के
कोलाहल के दौरान, जब फर्स्ट डे जिस दिन टिकट संग्रह होता है ना, लॉन्च होती है टिकटें उस पर पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पर लोग खरीदने के लिए जाते हैं, उसी को फर्स्ट कलेक्शन बोलते हैं, जो आगे इसमें बताएंगे। तो कह रहा है कि जिस दिन हमारा टिकट संग्रह का जो कोलाहल हो रहा था एक रात्रि को, रात्रि में, तो आई फाउंड, मैंने पाया, वेल, ठीक, डू यू नो, मैंने क्या पाया, तो वो आगे कॉमा से कॉमा हटाएंगे जो आगे के पैसेज में आएंगे। आई फाउंड, मैंने पाया, ठीक, कि वेल डू यू नो, तुम जानते हो कि व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि पहले दिन का फर्स्ट डे कवर क्या होता है। कवर का मतलब होता है आवरण, ठीक है, पहले दिन का आवरण क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर दिया राइटर ने। वह अब इसके बारे में क्या बता रहा है राइटर यहाँ पर, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नई टिकट जो होता है ना जारी की जाती है, तो टिकट स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं ना, टिकट संग्रह करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कुछ टिकटें खरीदते हैं। क्या करते हैं, कुछ टिकटें खरीदते हैं। देखो, वो कुछ टिकटें क्या करेंगे, खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। टू एंड यूज दैम, और क्या करते हैं उन्हें, और उन्हें उपयोग करते हैं। एंड यूज दैम, और उनका उपयोग करते हैं किसके लिए, टू मेल एनवलप्स, यानी कि मेल करने के लिए। और किनके ऊपर, एनवलप्स में से होता है लिफाफा, लिफाफे के ऊपर उस टिकट को लगाते हैं और उस लिफाफे को कहाँ भेजते हैं, देमसेल्फ, स्वयं के पास, और अपने ही पते पर उस टिकट को, पहले दिन की जो टिकट वो खरीदते हैं, एक लिफाफा लेते हैं, उस पर लगाते हैं और अपने ही घर पर, अपने ही नाम से उसे अपने पास भेज देते हैं। ऑन एवरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, यानी पहले दिन का जो सेल होती है ना, जो सेल होती है उस दिन टिकटों का मतलब बेची जाती, जारी होती है टिकट पहले दिन, उसी दिन। एंड द पोस्ट मार्क, और जो टिकट घर का पोस्ट मार्क जो होता है ना, स्टैंप, मोहर लगाते हैं, स्टैंप है ना, वो स्टैंप प्रूव करता है, प्रमाणित करता है, प्रूव का मतलब प्रमाणित करता है द डेट, उस दिन को, कि हाँ भाई आज की तारीख में ये फलाने दिन ये स्टैंप जो है ना, टिकट डाकघर से जारी की गई नई वाली, ठीक है। और द एनवलप इज कॉल्ड, और इस तरह का जो लिफाफा जो भेजा जाता है पहले दिन के लिए, यहाँ पर टिकट लगा के इस तरह से टिकट है, और यहाँ पर ये क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर डाकघर की जो स्टैंप मोहर लग जाती है, ये मान लो ये मोहर है, ठीक है, इस तरह से मोहर लग जाती है, और इस पर डेट डाल दी जाती है, जैसे 5/5/25 ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया, जो डेट पड़ी हुई है ना इस लिफाफे पर, और ये फर्स्ट डे का जो लिफाफा होता है अपने पास भेजा जाता है, तो ये लिफाफा इज कॉल्ड, कहा जाता है फर्स्ट डे कवर, पहले दिन का आवरण। और जब टिकट कलेक्टर जो होते हैं अपनी टिकटों को, यानी कि टिकट खरीदते हैं और लिफाफे पर टिकट लगा करके स्वयं के पते पर भेज देते हैं, और इस पर ये बात कौन जारी करता है, टिकट की जो स्टैम्प मोहर होती है वो मोहर लग जाती है, तो इस तरह से प्रूव होता है, और इस लिफाफे को ही कहा जाता है पहले दिन का आवरण। दे आर नेवर ओपन, और जो फर्स्ट डे के जो लिफाफे होते हैं कवर वाले, उनको कभी नहीं खोला जाता, क्योंकि उसमें कोई लेटर वगैरह वो रखते नहीं है, वो तो एक सबूत के रूप पर रखते हैं, ठीक है, ओपन, और उन्हें कभी नहीं खोला जाता। इसके बाद समझेंगे, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और उसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ, यानी यू जस्ट पुट, आप सिर्फ रखते हैं ब्लैंक पेपर। कैसा, ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है, एम्प्टी, इसका सिनोनिम क्या होता है, एम्प्टी, ठीक है। और आप उसमें एम्प्टी पेपर, पेपर का मतलब कागज रखते हैं इन द एनवलप, किसमें, लिफाफे में। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं वीडियो को, यहीं पर इतना ही करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमें, हमारे चैनल को क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप हम क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो लॉर्ड विनायक क्लासेस के नाम से ही है। फेसबुक पर भी हमारा लॉर्ड विनायक क्लासेस से ही है, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं लॉर्ड विनायक क्लासेस के नाम से, तो जिस पर हम PDF वगैरह भी डालते हैं, और बीच में आपके लिए लाइव क्लासेस भी आएंगी, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद।